दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत एक खोज में। और आज हम आपके लिए लेकर आए चित्तौड़ का किला। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना ही होगा नाम चित्तौड़ का। चित्तौड़ का नाम सुनते ही खून खौलने लगता है और रगों में वो खून में तेजी आ जाती है और चित्तौड़ का किला प्रदर्शित करता है राजपूताना को और एक ऐसे वीर शौर्य की गाथा जिसने दुश्मनों के होश उड़ा दिए। और आज तक ऐसा माना जाता है इस किले को कोई भी विजय हासिल नहीं कर पाया इस किले पर। तो दोस्तों बने रहें हमारे वीडियो के अंत तक और आज हम आपको बताएंगे चित्तौड़ के किले के बारे में पूरी ऐतिहासिक जानकारी चित्तौड़ के किले की। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल भारत एक खोज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिसमें हम आपको देंगे महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ऐतिहासिक जानकारियाँ और आपको लेकर चलेंगे इतिहास के उन पन्नों की ओर जहाँ हम बताएंगे आपको इतिहास की एक ऐसी जानकारी जो आपके रोंगटे खड़े कर दिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम चित्तौड़ के किले की इतिहास के बारे में। तो दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं चित्तौड़ की हिस्ट्री, चित्तौड़ फोर्ट हिस्ट्री। तो देखिए दोस्तों, भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक किला चित्तौड़ का है, जो किला राजपूतों के साथ शौर्य, त्याग और बलिदान और बड़प्पन की प्रतीक है। वो उनके त्याग, बलिदान और बड़प्पन की को दर्शाता है। चित्तौड़ का एक ऐसा किला है जिसमें राजपूतों की वीरता और उसकी महान शक्तियों का एक अदम्य प्रदर्शन करता है और उनकी अद्वितीय साहस की प्रतीक है। देखिए अब हम बताते हैं कि चित्तौड़ का किला एक ऐसा किला है जो महत्वपूर्ण हिंदुस्तान के महत्वपूर्ण किलों में से आता है। अब हम देखिए ये जो चित्तौड़ का किला है वो इसका जो निर्माण किया गया था ऐसा माना जाता है 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण मौर्य शासकों द्वारा किया गया था। करीब यह 700 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है और ये अपने भव्य आकर्षण और सौंदर्य की वजह से 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। तो दोस्तों ये 2013 में विश्व धरोहर में सम्मिलित किया जा चुका है यूनेस्को द्वारा। चलिए और आगे की हम बात बताएंगे आपको। देखिए चित्तौड़ भारत का एक सबसे विशाल काय किला है और इसकी जो हिस्ट्री है वो एक बहुत ऐतिहासिक हिस्ट्री है। तो दोस्तों हम देते हैं आप चित्तौड़ के किले का एक आपको संक्षिप्त परिचय। चित्तौड़ का किला कहाँ पर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये देखिए हम बता रहे हैं चित्तौड़ जो है वो राजस्थान में आता है। भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है चित्तौड़। अब देखिए जैसे कि हमने बताया इसका निर्माण करीब 7वीं शताब्दी में हुआ था और इसका निर्माण मौर्य शासकों द्वारा किया गया था। और ये किला क्यों प्रसिद्ध है, ये राजपूतों के साहस, बलिदान और वीरता का प्रतीक है चित्तौड़ का किला। अब हम बात करेंगे चित्तौड़ किले के इतिहास के बारे में कि क्या है चित्तौड़ के किले का इतिहास। देखिए चित्तौड़ में करीबन 180 मीटर की पहाड़ी पर स्थित है यह किला। यह भारत के सबसे विशाल किलों में से एक है और यह भारत के सबसे पुराने किलों में से माना जाता है। जैसा कि इस किले का निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य शासकों द्वारा किया गया था, लेकिन एक कहावत ऐसी है, एक प्रचलन ऐसा भी है, ऐसा माना जाता है इस किले का निर्माण महाभारत काल में किया गया था और इसका निर्माण 5 पांडवों में से जो सबसे शक्तिशाली थे भीम, उनके द्वारा इस किले का निर्माण किया गया ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों अब देखिए हम बताते हैं अब इस किले पर कैसे किन किन राज्यों का शासन रहा
और कब कब ये किला किन किन शासकों के अधीन चला गया। देखिए, अब क्या रहा कि 7वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण किया गया और वहीं से फिर क्या शुरू होता है, इस पर महाशक्तिशाली राज्यों का संघर्ष और विभिन्न प्रकार की महाशक्तियां राजवंशों ने इस किले को अपने अधीन किया। ऐसा माना जा रहा है 12वीं शताब्दी में चित्तौड़ का यह किला गोहिल राजवंश के अधीन रहा और यह दुर्ग अलग अलग समय पर मौर्य, सोलंकी, खीली, मुगल, प्रतिहार, चौहान, परमार वंश के शासकों के अधीन रहा। अब हम बताएंगे आपको चित्तौड़ के किले पर किस किस समय और किन किन लोगों ने आक्रमण किया। चित्तौड़ का किला एक बहुत ही मजबूत किला माना जाता है और यह किले का निर्माण इस तरीके से किया गया था जो दुश्मनों के दांत खट्टे कर देता था। यह दुश्मन इस किले पर चढ़ाई करता था और इस किले को जीतने का प्रयास करता था तो उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि चित्तौड़ के किले को जीतना एक मुश्किल ही नहीं, बहुत नामुमकिन था, क्योंकि इसका निर्माण इस तरीके से किया गया था कि बहुत एक लंबी दूरी तक और ठाड़ी पहाड़ की चढ़ाई थी, जहाँ पर फौज को एक बिल्कुल स्टेट में पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता था। तो वहाँ पर चढ़ना बहुत ही अदम साहस का प्रतीक था और बहुत ही मुश्किल था। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि चित्तौड़ के किले पर किन किन शासकों ने आक्रमण किया। देखिए, चित्तौड़ के किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया। 13वीं शताब्दी के आसपास अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण किया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय के इस किले के शासक राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो संघर्ष हुआ था उसमें उन्होंने राजा रतन सिंह को हराकर और किले को अपने अधीन कर लिया था। और ऐसा माना जाता है उनकी जो रानी थी पद्मिनी, उसने फिर जौहर किया था। इसके बाद गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ किले पर आक्रमण किया, जो 1535 ईस्वी के आसपास इस गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया था। उस समय इस राज्य की रक्षा के लिए रानी कड़वावती ने उस समय के दिल्ली के शासक हुमायूं को राखी भेजकर अपनी सहायता मांगी थी। इसके बाद मुगल बादशाह अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया। 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर अपनी आदम शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने यहाँ के राजा उदय सिंह के खिलाफ संघर्ष किया और उन्हें इस किले से पलायन करना पड़ा। चित्तौड़ का किला अपनी अनूठी वास्तुकला एवं शानदार संरचना के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर शानदार बहुत ही वास्तुकला एवं शानदार संरचना का प्रदर्शन किया गया है। ऐसी सुंदर नक्काशी यहाँ पे की गई है और ऐसी संरचना का प्रदर्शन किया गया है जो और कहीं देखने को नहीं मिलता। यह किला करीबन 700 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वहाँ करीब 13 किलोमीटर की परिधि में बना यह भारत का विशाल और आकर्षक दुर्गों में से एक माना जाता है। चित्तौड़ को राजस्थान का गौरव भी माना जाता है और ये हिंदुस्तान के बहुत ही पुराने किलों में से एक किला है चित्तौड़। दोस्तों, चित्तौड़ का किला एक ऐसा किला है जिस पर मुगल शासकों ने और बहुत सारे इस्लामिक शासकों ने जब इस किले पर आक्रमण किया
तो उन्हों को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा और बहुत ही एक लंबे अरसे के बाद इस किले पर उन्होंने अपनी पताका फहराई। क्योंकि दोस्तों ये किला है वो करीबन 700 एकड़ में फैला हुआ है, 700 एकड़ की परिधि में, और ये करीबन 13 किलोमीटर, आप सोच सकते हैं 13 किलोमीटर, जहां पर एक बहुत बड़ी सिटी, एक बहुत बड़ा शहर बस सकता है, उतने दूरी तक ये किला फैला हुआ है चित्तौड़ का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं चित्तौड़ का किला कितना बड़ा विशाल होगा। तो दोस्तों चित्तौड़ को राजपूताना का गौरव माना जाता है। और दोस्तों इस किले में 7 अलग अलग प्रवेश द्वार हैं। सोचिए आप, इस किले में 7 अलग अलग प्रकार के प्रवेश द्वार बने हुए हैं और इसके साथ ही दुर्ग के अंदर विभिन्न प्रकार के स्तंभों का निर्माण किया गया है, जहां पर देश से ही नहीं विदेशों से सैलानी पर्यटक इस किले को देखने आते हैं और यह आकर्षण का केंद्र बनते हैं। अब हम बताएंगे दोस्तों कि चित्तौड़ के किले के अंदर क्या क्या मुख्य आकर्षण स्तंभ हैं, क्या शानदार संरचना है, किस प्रकार की संरचना है जिनके लिए यह चित्तौड़ का किला जाना जाता है। तो दोस्तों अभी हम आपको एक और चीज यहाँ पे याद दिलाना चाहेंगे, तो वो ये है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल भारत एक खोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिसमें हम आपको लेके चलते हैं इतिहास के उन पन्नों की ओर, उन दास्तानों की ओर जो अनसुनी कहानियां हैं, जो इतिहास तक नहीं आ पाई, और हम आपको बताते हैं इतिहास की वो सच्चाइयाँ, वो कहानियाँ जिसे जानकर आप भौंचक के रह जाएंगे। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे थे चित्तौड़ के उस किले के बारे में, उस ऐतिहासिक और अद्वितीय किले के बारे में जो राजस्थान का गौरव माना जाता है, जो राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित है। यह विशाल किला उस समय सोच सकते हैं आप कितना भव्य रहा होगा और कितना इसका अद्वितीय चमक दमक और अदम्य साहस रहा होगा इस किले का, जो आज हम देखते हैं। तो आज भी यह किला ऐसी दूसरी संरचना में हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिलती है। इतनी लंबाई चौड़ाई में यह किला फैला हुआ है और इसकी संरचना को देखकर हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इस किले में जो राजाओं ने राज्य किया, जिन राजाओं ने इस किले को अपने अधीन लिया, वो कितने महान रहे होंगे और इस किले पर उनको अपने अधीन करने के लिए, इस किले को अपने अंडर कब्जे में लेने के लिए, अपना यहाँ पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। यह राजपूतों का गौरव माना जाता है और यह माना जाता है यहाँ पर राजपूतों ने इस किले पर एक लंबे समय तक शासन किया और अपने दुश्मनों के दांतों तले चने दबा दिए और दुश्मनों के दांतों को खट्टा कर दिया। तो दोस्तों अब हम बताते हैं आपको चित्तौड़ के किले के अंदर प्रमुख स्मारक क्या क्या बने हुए हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चित्तौड़ के किले के अंदर बनी शानदार संरचनाएं एवं प्रमुख आकर्षण क्या है। देखिए चित्तौड़ के किले के अंदर जो प्रमुख स्मारकों में आते हैं वो यहाँ पर विजय स्तंभ बना हुआ है और विजय स्तंभ यहाँ पर मुख्य आकर्षण का केंद्र बनता है, जिसे दूर दूर से देश विदेश से लोग यहाँ पर देखने आते हैं। इस किले को मालवा के सुल्तान महमूद शाह की खिल्ली ऊपर जीत के जश्न में बनाया गया था।
और यह जो स्तंभ बनाया गया था वो शक्तिशाली शासक राणा कुंभा द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने मालवा के सुल्तान महबूब शाह खिजली की को हराकर अपने जीत का जश्न मनाया था। चलिए दूसरा यहाँ पे जो कीर्ति स्तंभ बना हुआ है वो है टावर ऑफ फ्रेम। यहाँ पर कीर्ति स्तंभ भी इसको बोला जाता है और टावर ऑफ फ्रेम भी बोला जाता है। यह भी आकर्षण का केंद्र है और 22 मीटर ऊंचे इस अनूठे स्तंभ का निर्माण जैन व्यापारी जीजाजी राठौर द्वारा दिया गया था। जी हाँ, भारत के इस विशाल दुर्ग के परिसर में बना कीर्ति स्तंभ या टावर ऑफ फ्रेम भी इस किले की सुंदरता को बढ़ा रहा है। यह 22 मीटर ऊंचे इस अनूठे स्तंभ का निर्माण जैन व्यापारी जीजाजी राठौर द्वारा किया गया था। पहले जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित इस स्तंभ को जैन मूर्तियों से बेहद शानदार तरीके से सजाया गया है। इस भव्य मीनार के अंदर कई तीर्थंकरों की मूर्तियां भी स्थापित हैं। यह कीर्ति स्तंभ का ऐतिहासिक महत्व होने के साथ साथ धार्मिक महत्व भी है और जैनों में यह बहुत लोकप्रिय है और यह जैनों का बहुत ही धार्मिक महत्व है और पूरे देश विदेश के लोग इसको धार्मिक श्रद्धा से पूजते हैं और बहुत ही आदर भाव से इस पर श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं। दूसरा यहाँ पर राणा कुंभ महल बना हुआ है जो राजपूतों के अदम्य साहस का प्रतीक माना जाता है। इस विशाल चित्तौड़ के दुर्ग के परिसर में बड़ा राणा महल भी इस किले के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। और इसके जो नेक्स्ट कीर्ति स्तंभ आता है वो रानी पद्मिनी महल है। यहाँ पर शानदार की शान माने जाने वाले राजस्थान की चित्तौड़ किले का बेहद खूबसूरत और आकर्षण महल अपनी पैलेस इस किले के दक्षिणी हिस्से में एक सुंदर सरोवर के पास स्थित है। पद्मिनी महल एक 3 मंजिला इमारत है जिसके शीर्ष को मंडप द्वारा सजाया गया है। अगला इसमें कुंभशाह मंदिर बना हुआ है। भारत के इस विशाल किले में दक्षिण भाग में मीराबाई को समर्पित कुंभशाह मंदिर बनाया गया है। चित्तौड़ किले का शानदार लाइटिंग एंड साउंड शो भी बहुत फेमस है जो इसको एकदम भव्य और आश्चर्यचकित और रंगीला इस चित्तौड़ के किले को बना देता है। तो दोस्तों चित्तौड़ का किला अपने विभिन्न प्रकार के स्मारकों के लिए भव्य स्मारकों के लिए जाना जाता है और यह विभिन्न समयों में विभिन्न राजाओं द्वारा या जैन राजाओं द्वारा यहाँ पे बनाया गया था। चित्तौड़ का किला एक ऐसा विशाल किला है जिसमें आप सोच सकते हैं विभिन्न प्रकार के स्मारक, यानी स्मारक ही नहीं विभिन्न प्रकार के महल इसमें बने हुए हैं। चित्तौड़ का किला जैसे आप जान सकते हैं एक महल होता है, एक किला होता है, स्मारक मानी एक गढ़ी होती है, एक महल होता है। वो इस किले के अंदर विभिन्न प्रकार के महल स्मारक बने हुए हैं जो विभिन्न प्रकार के हिंदू राजाओं, राजपूत राजाओं और जैन राजाओं के द्वारा यहाँ पे बनाए गए थे। तो यहाँ पे ये जो चित्तौड़ का किला है वो दोनों ही हिंदुओं और जैनों के लिए बहुत ही धार्मिक भाव से भी बहुत ऐतिहासिक है और इतिहास के द्वारा देखा जाए तो इसका एक अपना ऐतिहासिक महत्व है इस किले का। जिस किले में आप सोच सकते हैं उस समय के राजा रतन सिंह जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया था और उनको बंदी बना लिया, फिर उनकी उस समय की सबसे सुंदरी माने जाने वाली रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। तो दोस्तों ये जो चित्तौड़ का किला है अपने विशाल काय ऐतिहासिक
गाथाओं के लिए और अदम्य साहस के लिए बहुत फेमस है और इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है चित्तौड़ के किले का। तो दोस्तों यह जो चित्तौड़ है वो राजस्थान का गौरव माना जाता है और इसके गौरव का मुख्य कारण चित्तौड़ का किला है। चित्तौड़ का किला राजपूतों के अदम्य साहस और वीरता का प्रतीक है। इसके अलावा राजपूतों के अलावा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के राजाओं ने भी इस किले पर राज किया, इस किले को अपने अधीन कर लिया और इस पर एक लंबे समय तक शासन किया। चित्तौड़ का नाम सुनते ही महाराणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह और विभिन्न प्रकार के महाराणा प्रताप सारे राजाओं राजपूत राजाओं का दिमाग में सारे राजा हमारे आने लगते हैं और चित्तौड़ का नाम सुनते ही हमारा खून खौलने लगता है। तो दोस्तों अब सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको ये बताएंगे कि चित्तौड़ के किले तक आप कैसे पहुंचे। राजस्थान के इस ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़ किले को देखने के लिए पर्यटक सड़क, वायु, रेल तीनों मार्ग द्वारा यहाँ पर पहुंच सकते हैं। जो पर्यटक हवाई जहाज मार्ग से इस दुर्ग को देखना चाहते हैं उसके लिए सबसे पास उदयपुर एयरपोर्ट है जो चित्तौड़ से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उदयपुर एयरपोर्ट देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। एयरपोर्ट से टैक्सी, कैब या फिर बस की सहायता से इस किले तक पहुंचा जा सकता है। वहीं अगर पर्यटक ट्रेन से चित्तौड़ पहुंचते हैं तो चित्तौड़ एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है जो देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही चित्तौड़ जिला राजस्थान के प्रमुख शहरों एवं पड़ोसी राज्यों से सड़क मार्गों से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। वहां से अच्छी बस सुविधा भी उपलब्ध है और आपको बता दें दिल्ली से चित्तौड़ की दूरी करीब 566 किलोमीटर है जहां से सड़क मार्ग से करीबन 10 घंटे लगते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप चित्तौड़ के किले तक बहुत ही आसानी देश के किसी भी कोने से आप पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप प्लान कर रहे हैं राजस्थान जाने का तो आप चित्तौड़ के किले को देखना नहीं भूलें और चित्तौड़ के किले को जरूर देखें क्योंकि यह चित्तौड़ का किला हिंदुस्तान के प्रमुख किलों में से एक है और यह अपने अद्वितीय साहस, वीरता, एकता के लिए फेमस है। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे अपने इतिहास की ऐसी जानकारी जिसमें हम आपको देंगे इतिहास के अनेक पन्नों की जानकारियां। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।